ड्रामा की शुरुआत में हम लू फैमिली के 7 ब्रदर्स की एंट्री देखते हैं जो अपनी अपनी बाइक, चॉपर और कार में एंट्री करते हैं। और फिर बड़े भाई लू शाओचेन कहते हैं, सब लोग चलो मेरे साथ, हमें हमारी बहन से मिलना है। फिर सीन चेंज होता है और हम हमारी फीमेल लीड लो युआन को देखते हैं जो एक कॉफी शॉप में होती है और अपने बॉयफ्रेंड युआन को कॉल करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। अब युआन अपने काम में बिजी हो जाती है और सोचती है युआन हमेशा जल्दी आ जाता है, लेकिन पता नहीं आज वो लेट क्यों हो गया। अब एक वेट्रेस उसके पास कॉफी लेकर आती है और बोलती है, युआन तुम इतना हार्डवर्क करती हो, लो कॉफी पी लो। युआन वो कॉफी पी लेती है और सडनली उसे डिजी फील होने लगता है। फिर वेट्रेस उसे लेकर एक होटल रूम में जाती है और युआन को रूम में ही छोड़कर चली जाती है। फिर हम उसी रूम में हमारे मेल लीड शाओ जिचेन को देखते हैं जो वॉशरूम से निकलते हैं और कहते हैं, मैंने सोचा नहीं था डैड शादी फिक्स करने के लिए मुझे ड्रग दे देंगे। जिचेन रूम में आते हैं और युआन को देखते हैं। युआन वहां से जाने की कोशिश करती है मगर जिचेन उसे बेड पर पुश कर देते हैं। युआन कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, पर जिचेन कहते हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये कहकर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग युआन उठती है और खुद को जिचेन के साथ देखकर शॉक हो जाती है। वो सोचती है, अब मैं युआन को क्या जवाब दूंगी। युआन परेशान होकर फौरन वहां से निकल जाती है। उसके जाने के बाद जिचेन उठकर रेडी हो जाते हैं और तभी उनका असिस्टेंट आकर कहता है, कल रात आपके साथ जो लड़की थी उसका नाम शिया वांजन है जो आपके पार्टनर मिस्टर शिया की बेटी है। जिचेन वांजन की फाइल देखते हैं जिसमें युआन की जगह किसी और लड़की की फोटो होती है। वो असिस्टेंट से कहते हैं, इसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। नेक्स्ट सीन में युआन होटल से अपने यूनिवर्सिटी जाती है और सोच रही होती है कि क्या युआन सब जानने के बाद मुझे माफ करेगा, लेकिन तभी वो यूनिवर्सिटी के सामने युआन को किसी और लड़की को किस करते हुए देखती है और शॉक हो जाती है। वो लड़की वांजन होती है। युआन वांजन से कहता है, तुमने कहा था कि हम ग्रेजुएशन के बाद शादी कर लेंगे, लेकिन वांजन कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे डैड ने मेरी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी है, लेकिन डोंट वरी, प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। तभी युआन उसके पास जाती है और वांजन युआन से पूछती है, ये लड़की कौन है। युआन कहता है, मैं इसे नहीं जानता। ये कहकर वो जाने वाला होता है मगर युआन कहती है, तुम मुझे नहीं जानते तो क्या 3 साल की डेटिंग का कोई मतलब नहीं है। युआन कहता है, मैं सिटी का टॉप साइंस स्टूडेंट हूँ, तुम जैसी लड़की मेरे लायक ही नहीं है, सिर्फ वांजन ही मेरी वाइफ बन सकती है। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो निकल जाओ यहाँ से। युआन कहती है, तुम्हें यूनिवर्सिटी में स्पॉट मेरी वजह से मिला है, तुम्हारे खर्चे मैं उठाती थी, बल्कि मास्टर्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम का थीसिस भी मैंने लिखा था। ये सब मैंने तुम्हें दे दिया और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तभी आसपास खड़े स्टूडेंट्स बात करने लगते हैं कि हमने नहीं सोचा था युआन इतना शेमलेस है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड की पोजीशन ही हड़प ली और फिर किसी मिस्ट्रेस के पास चला गया। ये सब सुनकर वांजन को गुस्सा आता है और वो युआन को थप्पड़ मारकर कहती है, जल्दी इस लड़की से डील करो वरना मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये कहकर वो चली जाती है और युआन गुस्से में युआन से कहता है, तुमने मेरा प्लान खराब कर दिया। तभी उसकी नजर युआन के नेक पर जाती है और वो गुस्से में कहता है, ये तुम्हारे गले में क्या हुआ है। युआन कहती है, मुझे नहीं पता, कल रात मैं तुम्हारा कैफे में वेट कर रही थी ताकि तुम मुझे पिक कर लो, लेकिन फिर पता नहीं कैसे मैं होटल रूम पहुंच गई। युआन उसका गला पकड़कर कहता है, तुम मुझे चीट कर रही हो और यहाँ आकर मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहती हो, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। ये कहकर वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिचेन आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पंच मारकर कहते हैं, तुम स्कूल में ओपनली किसी को बुली कर रहे हो। युआन उन्हें देखकर डर जाता है और सोचता है, क्या ये वांजन से मिलने आया है, अगर इसने वांजन को मुझसे छीन लिया तो मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है। अब जिचेन युआन से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। युआन हाँ बोलती है और जिचेन चले जाते हैं। युआन उन्हें जाते हुए देखती है और मन में कहती है, ये वही है जिनके साथ मैंने रात बिताई थी, ये जरूर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए इतनी जल्दी में गए हैं, लेकिन अगर इन्हें मैं याद भी होती तो कुछ बदल नहीं जाता। ये सोचकर वो सैड होकर जाने लगती है और तभी यूनिवर्सिटी में लू ब्रदर्स की एंट्री होती है। शाओचेन पूछते हैं, क्या तुम लोगों को हमारी बहन मिली। उनका सेकंड ब्रदर लू यिफान नो कहता है, नहीं। शाओचेन कहते हैं, लगता है वो स्कूल से चली गई है, चलो उसके घर चलकर वेट करते हैं। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और युआन घर पर होती है, उसके पेट में दर्द हो रहा होता है। वो सोने की कोशिश करती है मगर तभी उसे एक ड्रीम आता है जिसमें उसका भाई कहता है, मैंने तुम्हारे लिए ये केक बनाया है। युआन कहती है, ब्रदर की ने कहा है कि ज्यादा शुगर खाने से कैविटी हो जाएगी। तो उसका भाई की कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जितना खाना है खाओ, मैं मेडिसिन देकर टीथ ठीक कर दूंगा। फिर तीसरा भाई कहता है, अगर कोई तुम्हें बुली करे तो मुझे बताना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी युआन की नींद खुलती है और वो कहती है, मुझे फिर से वो सपना आया, काश मेरा सच में कोई भाई होता। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी डोर पर लैंडलेडी नॉक करने लगती है और कहती है, युआन डोर ओपन करो, मैं जानती हूँ तुम अंदर हो, अगर आज तुमने रेंट नहीं दिया तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। युआन परेशान हो जाती है और अपना बैलेंस चेक करती है जो 0 होता है। वो सोचती है, मुझे याद नहीं था कि आज रेंट देने का दिन है, मैंने तो पैसे युआन को दे दिए।
इधर लैंडलेडी बार बार नॉक कर रही होती है और युआन के पास और कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो फौरन विंडो से निकलकर भाग जाती है। फिर हम देखते हैं वो रात को अकेले स्ट्रीट पर जा रही होती है और लैंडलेडी को मैसेज करके कहती है, सॉरी मैं जल्दी रेंट दे दूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दे दो। इसके बाद हम लू ब्रदर्स को देखते हैं जो उसी स्ट्रीट से कार में जा रही होते हैं। शाओचेन सोचते हैं इतने सालों में हमारी बहन ने कितना सफर किया होगा, लेकिन अब मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। तभी अचानक से उनके तीसरे ब्रदर झेचुआन को खांसी आने लगती है और छठे ब्रदर नानशान कहता है, ब्रदर शाओचेन प्लीज विंडो बंद कर दो, जेचुआन अभी बॉक्सिंग मैच से आया है, ये अभी भी इंजर्ड है। शाओचेन विंडो बंद करने वाले होते हैं, लेकिन तभी वो रास्ते में युआन को देखते हैं जो अचानक से वहां बेहोश हो जाती है। ये देखकर शाओचेन फौरन कार रोकने के लिए कहते हैं और युआन के पास जाते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं मगर उसे होश नहीं आता है, तो वो अपने भाइयों को बोलते हैं, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग हमारी बहन को ढूंढो। अब सीन बदलता है, युआन हॉस्पिटल में होती है। नर्स शाओचेन से कहती है, अब पेशेंट ठीक है, आप उससे मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि शाओचेन जाते उन्हें उनके भाई का कॉल आ जाता है। वो कहता है, प्राइवेट डिटेक्टिव ने मुझे अभी बताया कि हमारी बहन कॉफी शॉप में है, हम उसके लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप भी जल्दी आइए। ये सुनकर शाओचेन खुश हो जाते हैं। वो कॉल कट करके युआन को देखते हैं। वो कहते हैं, ये लड़की तो अब ठीक है, इसलिए मैं अपनी बहन के पास जा सकता हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर सीन बदलता है। युआन नेक्स्ट डे वापस उस वेट्रेस के पास जाती है जिसने उसे ड्रग दिया था। वो उससे कहती है, तुमने उस रात मुझे ड्रग दिया। वेट्रेस कहती है, बिना एविडेंस के तुम मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकती, मैं तुम पर डिफेमेशन का चार्ज लगा सकती हूँ। लेकिन युआन कहती है, मैंने सर्विलांस फुटेज में तुम्हें ऐसा करते देखा है। वो वेट्रेस शॉक होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो फुटेज डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी युआन उसकी बातें रिकॉर्ड करके कहती है, फाइनली तुमने एडमिट कर लिया, अब चुपचाप बताओ कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। लेकिन वो वेट्रेस चालाकी से उसका फोन तोड़ देती है। वो बोलती है, तुम्हें तो आज मैं सबक सिखाऊंगी। ये कहकर वो युआन को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन तभी कैफे का ओनर आ जाता है। वो वेट्रेस से कहता है, तुम जैसे लोग अपने कलीग्स को ऐसे बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को मैं अपने कैफे में नहीं रख सकता, अपना सामान लेकर निकलो यहाँ से। वो वेट्रेस गुस्से में चली जाती है। युआन ओनर से कहती है, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। ओनर कहता है, मैं तुम्हें इतने टाइम से देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ तुम कितना मन लगाकर यहाँ काम करती हो। ओनर उसे एडवांस सैलरी देते हैं। वो पूछते हैं, तुमने ये एडवांस सैलरी वापस अपने बॉयफ्रेंड के लिए मांगी है? मेरे ख्याल से तुम्हें उस आदमी को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। युआन कहती है, एक बार मैं ये पैसे लैंडलेडी को दे दूं, फिर जियांग सिटी छोड़कर कहीं और चली जाऊंगी, मैं न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। युआन भी वहाँ से चली जाती है। अब हम वॉन्जन को देखते हैं। वो जिचेन के पास बैठी होती है। वो फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, तुम सुबह से न्यूज देख रहे हो, तुमने कहा था न कि आज तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन जिचेन कहते हैं, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। वानन गुस्से में कहती है, पता नहीं तुमने किसके साथ रात बिताई है, लेकिन अब जब तुमने मुझे वो लड़की समझ लिया है तो मैं ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। दूसरी तरफ जिचेन सडनली युआन से टकरा जाते हैं। वो उसे गिरने से बचाने के लिए पकड़ लेते हैं। वो उसे देखकर सोचते हैं, इसकी खुशबू काफी जानी पहचानी है। तभी वहाँ वॉन्जन आ जाती है। वो दोनों को साथ में देख लेती है। वो गुस्से में कहती है, मैं आज तुम्हें अपना प्लान बर्बाद नहीं करने दूंगी। जिचेन युआन को सॉरी बोलकर चले जाते हैं। तभी वॉन्जन आकर युआन को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस करने की? युआन भी उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है, तुम कल खुद मेरे बॉयफ्रेंड के साथ थी, एक ही दिन में तुम्हें नया लवर भी मिल गया। वॉन्जन फिर उसे मारकर बोलती है, मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ। युआन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट है? ये कहकर वो भी उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी युआन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वॉन्जन कहती है, तुम टाइम पर आए हो, तुम्हें अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत है ना, तो तुम इस युआन से डील करो, मैं बदले में तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। युआन मान जाता है। वांजन चली जाती है। इसके बाद युआन की तरफ बढ़ने लगता है। युआन कहती है, ये कॉफी शॉप है, तुम यहाँ से बचकर जा नहीं पाओगे। युआन उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है, अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा? अगर तुम बचना चाहती हो तो कुछ भी करके मुझे 1 मिलियन दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, फिर हम वापस से एक भी हो सकते हैं। युआन कहती है, मैं तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगी। युआन कहता है, तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, तो ठीक है, अब मुझे ब्लेम मत करना। ये बोलकर वो उसे बहुत मारता है। वो एक जोर की किक मारने वाला होता है। तभी वहाँ लू जिचुआन आ जाता है। वो यू एन को जोर से किक मारता है। जिचुआन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली के मेंबर को हाथ लगाने की? सीन चेंज होता है। जिचुआन उसे उठाकर अपने भाइयों के पास ले जाता है। लू यीफान कहता है, इसने लू फैमिली मेंबर को बुली करने की कोशिश की है, जिचुआन इसे अच्छे से मारो। उसकी बात मानकर जिचुआन युआन को और मारता है। फिर युआन कहता है, आप लोगों को गलतफहमी हो गई है, युआन तो मेरी गर्लफ्रेंड है, लेकिन 2 दिन पहले इसने मुझे चीट किया, इसलिए मैं इसे सबक सिखा रहा था। युआन कहती है, तुम 1 मिलियन के लिए मुझे मारना चाहते थे। ये सुनकर जिचुआन युआन को फिर मारता है। वो कहता है, याद रखना ये सब
सबसे रिच फैमिली की बेटी है। युआन शॉक हो जाता है। वो खुद को थप्पड़ मारकर कहता है, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो मर जाना चाहिए, प्लीज इस बार के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो यिफान कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारी बहन के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। युआन ऑनफ्रेंड होकर कहता है, मैं इस लड़की के सामने माफी मांगू, ये लड़की ये डिजर्व करती ही नहीं है। तभी जचुआन उसे मारकर घुटनों पर बिठाता है। सारे ब्रदर्स उसे बहुत मारते हैं। तभी शाओचेन वहाँ आ जाते हैं। वो सबको रोकते हैं, लेकिन जचुआन रुकने का नाम नहीं लेता है। तो वो उसे पकड़कर कहते हैं, बस बहुत हो गया। फिर यिफान युआन से कहता है, सिस्टर, क्या तुम ठीक हो? युआन कहती है, हाँ, लेकिन आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं तो बचपन से ऑनरफन हूँ, मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है। लेकिन लू शुई उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाकर कहता है, हमारे पास इसका प्रूफ है। यिफान कहता है, हमसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तुम्हारी आंखें और जॉलाइन कितने प्यारे हैं, तुम्हारी नोज बिल्कुल मेरी तरह है। फिर चौथे भाई लू युनशान कहता है, मैंने एक पेंटिंग भी ड्रॉ की है, तुम्हारी शक्ल उससे काफी मिलती है। ये कहकर वो उसे एक गिफ्ट भी देता है। लेकिन तभी युआन डीएनए रिपोर्ट चेक करती है। वो हैरान होकर कहती है, इसमें तो वांजन लिखा है, मैं वांजन नहीं लू युआन हूँ। ये देखकर लू ब्रदर्स भी शॉक हो जाते हैं। शाओचेन कहते हैं, ये वही लड़की है जिसे मैं हॉस्पिटल लेकर गया था। तुम लोगों ने गलती से इसे हमारी बहन समझ लिया। युआन युनशान को वो गिफ्ट वापस कर देती है। वो कहती है, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। फिर हम वांजन को देखते हैं, जो अकेले खड़ी होती है। तभी युआन उसे कॉल करके कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। युआन जैंग सिटी की सबसे रिच फैमिली की डॉटर है। उसके 7 ब्रदर्स ने मुझे ऑलमोस्ट मार दिया था। वांजन कहती है, वो गरीब लड़की लू फैमिली की डॉटर कैसे हो सकती है। तभी वहाँ लू ब्रदर्स आ जाते हैं। वो वांजन को देखते हैं। इधर युआन वांजन से कहता है, तुम मुझे मेरे पैसे ट्रांसफर करो। वांजन कहती है, एक तो तुमने काम पूरा किया नहीं, ऊपर से तुम पैसे मांग रहे हो। वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। तभी लू ब्रदर्स उसके पास आकर कहते हैं, इस बार हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे। वांजन उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है। जेचुआन कहता है, सिस्टर, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया, हमने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट प्रिपेयर किया है। जेचुआन उसे गिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन वांजन उसे फेंक कर कहती है, ये क्या बकवास है। तभी उसकी नजर उस एक्सपेंसिव बैग पर जाती है। वो शॉक होकर कहती है, ये तो शिजियान का लेटेस्ट बैग है ना, इसकी कीमत 1 लाख है। क्या ये रियल है? जेचुआन कहता है, लू फैमिली कोई भी फेक चीज नहीं लेती। ये सुनकर वांजन के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है, इसका मतलब ये जैंग सिटी की सबसे रिच फैमिली के बेटे हैं। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। जिचेन के बाद मुझे ये 7 पावरफुल ब्रदर्स भी मिल गए। जेचुआन पूछता है, क्या तुम वांजन हो? वांजन कहती है, मैं ही वांजन हूँ, मैं तुम लोगों की बहन हूँ। लेकिन युनशान शुई से कहता है, ये तो उस पेंटिंग से बिल्कुल अलग है जो मैंने ड्रॉ की थी। लेकिन शुई कहता है, डीएनए रिपोर्ट झूठ तो नहीं हो सकती ना। शाओचेन यिफान से कहते हैं, हमारी बहन बचपन में हमसे अलग हो गई थी, इसलिए हमसे थोड़ी अलग लग रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारी बहन नहीं है। यिफान कहता है, आप सही कह रहे हैं, हमें अब से इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। अब वो लोग वांजन को घर लेकर जाते हैं। तभी वांजन को उसके डैड मिस्टर शिया मैसेज करते हैं। वो कहते हैं, मुझे पता चला है कि 1 महीने पहले तुम बीमार हुई थी, तुम हॉस्पिटल गई थी, तब तुम्हारा टेस्ट ट्यूब किसी के साथ मिक्स हो गया था। वो उसे हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज सेंड करते हैं। इसे देखकर वांजन शॉक हो जाती है। हम देखते हैं कि 1 महीने पहले युआन अपने पेट दर्द के कारण चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी डॉक्टर उसे केबिन में बुलाती है। इससे पहले कि वो अंदर जाती, वांजन आकर उससे टकरा जाती है। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की? युआन कहती है, तुम ही मुझसे आकर टकराई हो। वांजन उसे कुछ पैसे देकर कहती है, मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है, तुम साइड हटो। ये कहकर वो युआन के बदले केबिन में चली जाती है। डॉक्टर उसे युआन समझकर दोनों के टेस्ट ट्यूब मिक्स कर देती है। ये याद करके वांजन मिस्टर शिया को कॉल करती है। वो कहती है, मतलब लू फैमिली की डॉटर युआन है। मिस्टर शिया कहते हैं, हाँ, लेकिन अब सब कुछ सेटल हो गया है। तुम इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। उस रात पता नहीं कैसे युआन जिचेन के क्लोज आ गई, लेकिन इस बार ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। वांजन कहती है, मैं समझ गई, मुझे जिचेन के क्लोज जाना होगा। मेरी आइडेंटिटी इन लू ब्रदर्स को पता चल भी गई तो मेरे पास जिचेन का सपोर्ट होगा। मिस्टर शिया कहते हैं, दोनों फैमिली के सपोर्ट से पूरी जैंग सिटी हमारे हाथ में होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम युआन को देखते हैं। वो रात को अकेले कहीं जा रही होती है। तभी वो रास्ते में युआन को देख लेती है। उसे देखकर वो कहती है, मेरे पास जो पैसे हैं वो मुझे लैंडलेडी को देने हैं। ये पैसे मैं इसे नहीं लेने दे सकती। अब वो उससे बचने के लिए वहां से भागती है, लेकिन युआन उसे देख लेता है। वो उसके पीछे भागता है। भागते भागते युआन गलती से शाओचेन की कार के सामने आ जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। शाओचेन शॉक हो जाता है। वो उसे उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन को हॉस्पिटल में होश आता है। शाओचेन उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? युआन कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। शाओचेन कहते हैं, स्टूपिड, मैंने ही गलती से तुम्हें हिट किया था, तुम मुझे थैंक यू कह रही हो। युआन
युआन कहती है, अगर आप नहीं होते तो मैं आज बच नहीं पाती। शाओचेन कहते हैं, क्या तुम्हारा एक्स तुम्हारे पीछे पड़ा था? युआन कहती है, हाँ, लेकिन मैं जल्दी ये मैटर हैंडल करके एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। लेकिन क्या आपको आपकी बहन मिल गई? शाओचेन कहते हैं, हाँ, अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। युआन कहती है, आपने मुझे 3 बार बचाया, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी वो अपना ब्रेसलेट देखती है। वो कहती है, मैं ये ब्रेसलेट आपकी बहन को देना चाहती हूँ। ये मेरे पास बचपन से है, उम्मीद है आपकी बहन को पसंद आएगा। युआन उन्हें ब्रेसलेट दे देती है। शाओचेन कहते हैं, उम्मीद है तुम भी अपने एक्स से छुटकारा पाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर पाओगी। तभी उनके पास एक मैसेज आता है। वो कहते हैं, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम है, मैं तुम्हारे डिस्चार्ज तक रुक नहीं पाऊंगा। युआन कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं बचपन से सब कुछ खुद ही हैंडल कर रही हूँ। शाओचेन कहते हैं, थोड़ी देर में मेरा भाई तुम्हें कंपनी देने आ जाएगा। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं युआन के पास यिफान आकर बैठा होता है। वो सो रही होती है। तभी युआन को लैंडलेडी कॉल करती है। यिफान कॉल रिसीव कर लेता है। लैंडलेडी गुस्से में पैसे मांगने लगती है। यिफान कहता है, युआन को जितने भी पैसे चुकाने हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी लैंडलेडी कहती है, तुम युआन के चीप बॉयफ्रेंड हो ना, तुम्हारी वजह से युआन को एक दिन में 10 जॉब करना पड़ता है, फिर भी वो रेंट नहीं दे पाती। यिफान कहता है, मुझे अपना अकाउंट नंबर भेजो, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। यिफान कॉल कट कर देता है। तभी वो युआन के वॉलपेपर में अपनी फोटो देखकर कहता है, मेरे फैन हर जगह हैं। उसी टाइम युआन भी उठ जाती है। वो उससे अपना फोन छीनकर कहती है, तुम कौन हो? यिफान अपने गॉगल्स हटाकर बोलता है, तुमने मुझे पहचाना कैसे नहीं? मैं वही हूँ जिसकी फोटो तुम्हारे वॉलपेपर में है। युआन कहती है, क्या तुम वो मूवी स्टार लू यिफान हो? यिफान कहता है, अच्छी बात है कि तुम्हारा ब्रेन डैमेज नहीं हुआ है। वैसे अगर तुम्हें पैसे की शॉर्टेज है तो तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट क्यों नहीं बन जाती? ये सुनकर युआन सोचती है, लू यिफान कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देता। ये अपनी टीवी इमेज से कितना अलग है। ये सोचकर वो यिफान से कहती है, मुझसे दूर रहना वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो यिफान कहते हैं, बकवास मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तुम्हें मंथली 1 मिलियन दे सकता हूँ। युआन इसके बारे में सोचती है, फिर वो मान जाती है। तभी यिफान को शाओचेन का कॉल आता है। यिफान उन्हें बताता है कि अब युआन ठीक है। शाओचेन कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें पता है न कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेट मत होना। यिफान ओके बोलते हैं। इसके बाद सीन बदलता है। युआन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लू फैमिली हाउस में जाती है। वहाँ वो शुई से मिलती है। शुई उसे देखकर कहता है, तुम तो वही हो ना जिसे हमने हमारी बहन समझ लिया था, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों आई हो? तभी यिफान आ जाता है। वो कहता है, इसे मैंने बुलाया है, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है। फिर यिफान युआन को देखकर बोलता है, मेरी असिस्टेंट इतने बड़े ओकेजन में ऐसे कपड़े में आई है, चलो मेरे साथ। ये कहकर वो उसे ड्रेसिंग रूम में ले जाता है। वो बहुत सारे ड्रेसेस दिखाकर कहता है, ये शिजियान की लेटेस्ट ड्रेस है, तुम इनमें से कुछ भी चूज कर सकती हो। युआन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, अगर मैंने ड्रेस खराब कर दी तो मैं कंपनसेशन नहीं दे पाऊंगी। लेकिन यिफान उसके लिए एक ड्रेस सेलेक्ट करता है। वो उसे चेंज करने के लिए भेज देता है। तभी शुई वहां आता है। वो कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। यिफान फौरन युआन को बुलाता है। युआन वो ड्रेस पहनकर उन दोनों के सामने आती है। उसे देखकर शुई कहता है, ये ड्रेस तो वॉन्जन के लिए थी, ये युआन को कैसे फिट आ गई? यिफान कहता है, कोई बात नहीं, उसके पास वैसे भी बहुत सारी ड्रेस है, चलो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो गया है। इसका टाइम अब हम देखते हैं कि इधर वॉन्जन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आती है। वो सोचती है, एक बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, फिर मैं लू फैमिली की डॉटर बन जाऊंगी, फिर कोई मेरी डिसरेस्पेक्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सोचते हुए वो अंदर आती है। तभी वो यिफान को युआन के साथ आते देखती है। मीडिया वाले युआन को ही लू फैमिली की डॉटर समझ लेते हैं। वो उसकी पिक क्लिक करने लगते हैं। वो उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। तभी बीच में वॉन्जन आती है। वो कहती है, मैं लू फैमिली की डॉटर हूँ, ये लड़की तो कोई भिखारी है। लेकिन एक रिपोर्टर उसे पुश कर देता है। ये देखकर लू ब्रदर्स शॉक हो जाते हैं। अब वॉन्जन गुस्से में बैठी होती है। यिफान कहता है, सिस्टर प्लीज गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारा रिज्यूमे कल ही डायरेक्टर को दूंगा, तुम नेक्स्ट ड्रामा में लीड रोल करोगी। वॉन्जन ये सुनकर कहती है, ठीक है, लेकिन ये लड़की इस ओकेजन में यहाँ क्या कर रही है? यिफान कहता है, ये मेरी असिस्टेंट है, इसलिए मैंने इसे यहाँ आने को कहा। वॉन्जन कहती है, फिर इसने ये ड्रेस क्यों पहनी है? ये ड्रेस बिग ब्रदर ने मेरे लिए प्रिपेयर की थी, ये मुझे फिट नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसे पहन लेगा। यिफान कहता है, ये बस एक ड्रेस है, कल हम तुम्हारे लिए बेस्ट कस्टम मेड ड्रेस रेडी करवा देंगे। फिर युआन कहती है, सॉरी वॉन्जन, मैंने तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस खराब कर दिया। तभी वॉन्जन गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। यिफान कहता है, तुमने ये कुछ ज्यादा ही कर दिया। वॉन्जन गुस्से में कहती है, हम रियल फैमिली हैं, लेकिन फिर भी तुम आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम्हें ये इतनी पसंद है तो तुम इसे ही अडॉप्ट कर लो। यिफान कहता है, ठीक है, सारी गलती मेरी है, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन वॉन्जन फिर भी कहती है, तुम्हें इस लड़की को अभी जॉब से निकालना होगा, वरना मैं घर से चली जाऊंगी। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। युआन कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है,
इसलिए मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर शाओ चेन वॉन्जन से कहते हैं, मैं मीडिया से कहकर आज की न्यूज हटाने के लिए कह दूंगा। तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। बाद में हम दादाजी के साथ डिनर करेंगे। वॉन्जन चली जाती है। फिर यिफान कहता है, मैं तो बस युआन की मदद करना चाहता था। शाओ चेन कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन इस बार तुमने गलती की है, इसलिए तुम्हें दादाजी से भी माफी मांगनी होगी। यिफान कहता है, ठीक है, लेकिन क्या आप मेरा एक काम करेंगे? वानजेन ने मुझे युआन को फायर करने के लिए कहा है, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि वो लू ग्रुप में काम नहीं कर सकती। शाओ चेन कहते हैं, क्या तुम मार खाना चाहते हो? यिफान कहता है, उस बेचारी के साथ कितना कुछ हुआ है, हमारी वजह से उसे चोट भी लगी, हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। शाओ चेन के पास ऑप्शन नहीं होता है। वो कहते हैं, ठीक है, उसे कहना कि वो मुझे कल कंपनी में आकर मिले। फिर वो चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। युआन एक्वेरियम में बहुत टाइम से जेलीफिश को देख रही होती है। फिर वो प्रीवियस इंसिडेंट को याद करके रोने लगती है। तभी शुई उसके पास आता है। वो उसे टिश्यू देता है। वो पूछता है, क्या तुम हमेशा यहाँ आती हो? युआन कहती है, मैं यहाँ काम करती थी। शुई कहता है, मैं देख रहा था कि तुम काफी टाइम से जेलीफिश को देख रही थी, क्या तुम्हें ये पसंद है? युआन कहती है, जब भी मेरा मूड खराब होता है तो मुझे जेलीफिश देखकर अच्छा लगता है। शुई हैरान होकर पूछता है, ये आदत तुम्हें कब से है? युआन कहती है, बहुत टाइम हो गया है, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। शुई उसकी एज पूछता है। वो कहती है, मैं 20 ईयर्स की हूँ। शुई सोचता है, ये वांजन के एज की है, ये ऑर्फन भी है, इसे बचपन से जेलीफिश भी पसंद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारी बहन है। ये सोचकर वो युआन से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई जेलीफिश वाला ब्रेसलेट है? अब युआन कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसे यिफान का कॉल आता है। वो उसे नेक्स्ट डे जॉब के लिए कंपनी आने के लिए कहता है। युआन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मेरी पहले ही बहुत हेल्प कर दी है। यिफान कहता है, ये आइडिया मेरे ब्रदर का ही है, उन्होंने तुम्हें हिट किया तो वो गिल्टी फील कर रहे हैं, अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। युआन मान जाती है। फिर वो शुई से कहती है, मुझे अब घर जाना होगा। उसके जाने के बाद शुई सोचता है, शायद ये सब बस एक कोइंसिडेंस है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यिफान युआन को लेकर ऑफिस जाता है। दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी यिफान युआन को गिफ्ट देते हुए कहता है, तुम भले ही मेरी बहन नहीं हो, पर मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। युआन कहती है, मेरे कलीग्स क्या सोचेंगे? वो चुपचाप कार से निकलकर भाग जाती है। फिर यिफान पीछे मुड़कर देखता है। वो उसे कार में ना पाकर शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ युआन ऑफिस के अंदर जा रही होती है। तभी वो फिर से जिचेन से टकरा जाती है। जिचेन फिर सोचते हैं, इसकी खुशबू काफी जानी पहचानी है। वो उससे पूछते हैं, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? लेकिन युआन के जवाब देने से पहले ही यिफान आ जाता है। वो जिचेन से कहता है, तुम मेरी दोस्त को बुली कर रहे हो? जिचेन सोचते हैं, तो इसका बॉयफ्रेंड भी है। वो यिफान से कहते हैं, सॉरी, मैंने इसे कोई और समझ लिया, मैं इस लेडी को नहीं जानता। यिफान गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहस करने की? तभी युआन उसे रोकती है। वो कहती है, ऑफिस में ये सब मत करो। वो जिचेन से कहती है, सॉरी, यिफान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप जाइए। जिचेन चले जाते हैं। फिर युआन भी चली जाती है। यिफान खुद से कहता है, अगर इसने युआन को बुली किया तो अच्छा नहीं होगा। अब हम युआन को देखते हैं। वो ऑफिस में जाती है। वहाँ दो लड़कियां उसे देखकर आपस में बातें करने लगती हैं। वो कहती है, इसे सेकंड ब्रदर खुद ड्रॉप करने आए थे, लगता है यही लू फैमिली की डॉटर है। तभी पीछे से वॉन्जन आ जाती है। वो कहती है, तुम दोनों काम के टाइम में क्या बातें कर रही हो? वो लड़कियां वॉन्जन से पूछती हैं, तुम कौन हो? वॉन्जन कहती है, तमीज से बात करो, मैं लू फैमिली की डॉटर हूँ, अगर मेरे भाई को पता चला तो वो तुम दोनों को निकाल देंगे। वो लड़कियां कहती हैं, लू फैमिली की डॉटर अभी अभी अंदर गई है, अगर तुम ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती तो अपनी हद में रहो। ये बोलकर वो दोनों चली जाती हैं। वॉन्जन ऑफेंड होकर कहती है, मैं भी तो देखूं मुझे रिप्लेस करने कौन आई है। इधर युआन शाओचेन से जॉब के सिलसिले में बात कर रही होती है। तभी वॉन्जन आकर उसे थप्पड़ मारती है। वो बोलती है, पहले तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना, अब मेरी फैमिली को भी छीनना चाहती हो। शाओचेन कहते हैं, वॉन्जन तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने इसे यहाँ जॉब के लिए बुलाया है। वॉन्जन कहती है, ये अनएजुकेटेड लड़की यहाँ कैसे काम कर सकती है? युआन कहती है, तुम्हें किसने कहा कि मैं ये जॉब हैंडल नहीं कर सकती, और तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को छीना था। वॉन्जन उसे वापस मारने वाली होती है, मगर शाओचेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो युआन से कहते हैं, तुम जाकर मीटिंग की तैयारी करो, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। युआन चली जाती है। वॉन्जन कहती है, बिग ब्रदर आपने मुझे क्यों रोका? शाओचेन कहते हैं, तुम पहले इतनी काइंड थी, अब तुम ऐसी क्यों हो गई हो? वो कहती है, मैं बस इनसिक्योर हूँ, मुझे डर है कि आप मुझे फिर से ना छोड़ दें। शाओचेन कहते हैं, डरो मत, हमारे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। सीन चेंज होता है। युआन अकेले घर जा रही होती है। तभी युनशान उसे देख लेता है। वो उसका पीछा करने लगता है। युआन को लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो एक स्टिक लेकर वॉल के पीछे छुप जाती है। जैसे ही युनशान आता है, वो उसे कोई और समझकर मार देती है। फिर वो युनशान को देखकर शॉक हो जाती है। वो कहती है, युनशान को चोट लग गई। नेक्स्ट सीन में वो दोनों युआन के घर पर होते हैं। युआन उसके नेक पर मेडिसिन लगाते हुए कहती है,
सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम थे। लेकिन तुम वहाँ कर क्या रहे थे? यूनाशान कहता है, मैं तुम्हें स्पेशली ये पेंटिंग देने आया था। युआन उस पेंटिंग को देखती है और कहती है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिख रही है। हम ज्यादा मिले नहीं हैं, तो तुम्हें याद कैसे रहा कि मैं दिखती कैसी हूँ? यूनशान कहता है, ये मैंने अपनी बहन की चाइल्डहुड फोटो के बेस पर बनाई थी। मैं सोचता था कि वो बड़ी होकर ऐसी ही दिखेगी। युआन कहती है, तुम्हारी बहन तो वांजन है? तो यूनशान कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा तुम ही मेरी बहन हो। युआन कहती है, ऐसा मत कहो, अगर वांजन को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएगी। यूनशान कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं एक पोर्ट्रेट के बेस पर ऐसा नहीं कह सकता। युआन कहती है, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली परेशान होगी। यूनशान कहता है, हम सिबलिंग्स नहीं हैं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ गेम खेलने आ सकता हूँ? युआन कहती है, क्यों नहीं, वैसे भी हम फ्रेंड्स तो बन ही गए हैं ना। यूनाशान खुश होकर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद युआन युआन को कॉल करता है। युआन कहती है, अब हमारा ब्रेकअप हो गया है, तो तुम बार बार मुझे परेशान मत करो। युआन कहता है, मैंने तो तुमसे ब्रेकअप नहीं किया, कल मुझे नानशान डेजर्ट शॉप आकर मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगले सीन नानशान डेजर्ट शॉप में हम जेचुआन को देखते हैं। सडनली वहाँ से जिचेन भी गुजर रहे होते हैं, तभी जेचुआन उसे देख लेता है। अपने फोन में उनकी फोटो देखकर मन में कहता है, यीफान ने मुझे इसे ही हैंडल करने के लिए कहा था। अब वो फौरन जाता है, एक सैक से जिचेन के फेस को कवर करके उन्हें मारने लगता है। जेचुआन कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की दोस्त को बुली करने की? जिचेन कहते हैं, मैं तुम्हें जितने चाहे उतने पैसे दे दूंगा, मुझे जाने दो। जेचुआन कहता है, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? मैं एक मैच से इतने पैसे कमा सकता हूँ। तभी वहाँ युआन आ जाती है। जेचुआन को उन्हें मारते हुए देख लेती है। ये देखकर वो डर जाती है। तभी जेचुआन भी उसे देख लेते हैं। अब युआन वहाँ से भागने लगती है। जेचुआन कहता है, कहीं ये किसी को बता ना दे। ये सोचकर वो भी उसके पीछे भागता है। इधर जिचेन खुद को संभालते हैं। असिस्टेंट को कॉल करके कहते हैं, नानाशान शॉप के पास का कैमरा चेक करो, मुझे किसी ने वहाँ से किडनैप कर लिया। वो गुस्से में अपना फोन तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जेचुआन युआन को पकड़ लेता है। जिचेन को वहाँ से जाते हुए देखता है। इधर युआन सोचती है, ये तो काफी जाना पहचाना लगता है। तभी उसे याद आता है कि जेचुआन ने ही युआन की धुलाई की थी। ये याद करके वो हंसने लगती है। जेचुआन पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? युआन कहती है, तुम काफी स्ट्रांग हो। जेचुआन कहता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? युआन कहती है, हाँ, तुम लू फैमिली के 5th यंग मास्टर हो। जेचुआन कहता है, और ये जानने के बाद भी तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? युआन कहती है, नहीं, तुम्हारे सभी भाई इतने अच्छे हैं, तो तुम भी अच्छे ही होगे। तुमने उस आदमी को इसलिए मारा ना क्योंकि वो बुरा है। जेचुआन कहता है, तुम ऐसी बातें करके ये मत सोचो कि मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकता। मुझे लड़कियों को बुली करने में ज्यादा मजा आता है। ये कहकर जेचुआन उसे लेकर सीधे नानशान की शॉप में जाता है। युआन कहती है, मैंने आज जो देखा वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे अभी जाने दो। लेकिन जेचुआन उसे चुपचाप बैठने को कहता है। तभी नानशान वहाँ आ जाता है। युआन से कहता है, मैं तुम्हें पहचान गया, तुम तो युनशान की पेंटिंग जैसी दिखने वाली लड़की हो। तभी जेचुआन उससे कहता है, चुप रहो, वांजन ही हमारी बहन है। अब वो युआन को केक ऑफर करता है, पूरा खाने के लिए कहता है। तो युआन केक खाती है, कहती है, इसका टेस्ट तो काफी यूनिक है। नानाशान कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? ये मैंने वांजन के लिए बनाया था, क्योंकि उसे बचपन में स्वीट बहुत पसंद था, लेकिन अब उसे ये पसंद नहीं। युआन कहती है, ये बहुत टेस्टी है, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। तो नानशान ये सुनकर शॉक हो जाता है, कहता है, ये रेसिपी तो सिर्फ मैं जानता हूँ, तुमने ये कहाँ टेस्ट किया? तो युआन याद करने की कोशिश करती है, कहती है, मुझे याद नहीं आ रहा। तभी जेचुआन कहता है, ओवरथिंक करना बंद करो, हो सकता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। अब से वांजन के बैकग्राउंड को लेकर कोई डाउट नहीं करेगा। अगर उसने ये सब सुन लिया तो उसे कितना बुरा लगेगा। इसके बाद जेचुआन युआन को लेकर जाने लगता है। तभी युआन आ जाता है, कहता है, मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम दूसरे आदमी के साथ घूम रही हो। ये बोलकर वो युआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेचुआन उसे रोक कर बोलता है, अपनी जबान को लगाम दो। फिर वो उसे एक पंच मारता है। युआन कहता है, मुझे याद है, लास्ट टाइम भी आप लोगों ने मुझे बेवजह मारा था। ये आप लोगों की बहन नहीं है, बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी युआन कहती है, तुमने मुझे चीट किया और खुद ही ब्रेकअप किया था। तो युआन कहता है, हाँ मैंने किया था, लेकिन अब मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। क्या तुम अब भी मुझे छोड़कर इस निकम्मे आदमी को चूज करोगी? ये सुनकर जेचुआन को गुस्सा आता है। वो युआन का कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने मुझे निकम्मा कहा, मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत कर आया हूँ, तुम कुछ भी नहीं हो। जेचुआन उसे फौरन वहाँ से भगा देता है। फिर नेक्स्ट सीन में युआन जेचुआन से कहती है, आज डेजर्ट के लिए थैंक यू, मुझे मेरे एक्स से बचाने के लिए भी। मैं जानती थी तुम अपने भाइयों की तरह ही अच्छे हो। जेचुआन कहता है, अब जब तुम इतनी स्वीट हो तो आज के लिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। युआन कहती है, थैंक यू, मैं किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतने में ही उसके दांत में अब दर्द होने लगता है। जेचुआन पैनिक होकर पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? युआन कहती है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही स्वीट खा लिया, मेरी कैविटी का पेन फिर शुरू हो गया है। जेचुआन कहता है, मेरा भाई की फेमस डेंटिस्ट है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। लेकिन तभी उसे एक मैच के लिए कॉल आ जाता है। वो युआन से कहता है, सॉरी मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तुम्हें खुद हॉस्पिटल जाना होगा। युआन कहती है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। जेचुआन कहता है, आज मेरा एक मैच है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जरूर आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर अगले सीन में युआन की के हॉस्पिटल में जाती है।
कि उसकी कैविटी चेक करता है, फिर कहता है, तुम्हारे अपर टीथ में कैविटी है जो काफी पुरानी लगती है, क्या तुमने इसकी ट्रीटमेंट नहीं करवाई है? युआन कहती है, मुझे सर्जरी से डर लगता है, इसलिए मैं इसे इग्नोर कर रही थी। की को याद आता है कि उसकी बहन भी बचपन में हॉस्पिटल जाने से डरती थी, सर्जरी नहीं करवाना चाहती थी। वो युआन से कहता है, तुम्हें जल्दी अपने टीथ की ट्रीटमेंट करवानी होगी, मैं खुद रूट कनाल कर दूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युआन ओके बोलकर चली जाती है। की कहता है, इसकी कंडीशन हमारी बहन जैसी क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डीएनए रिपोर्ट गलत थी? युआन हमारी बहन है। अब वो एक डॉक्टर को कॉल करता है, बोलता है, मैंने एक नर्स को सैंपल देकर भेजा है, मुझे उसकी डीएनए रिपोर्ट चाहिए। फिर कॉल कट करके वो कहता है, मुझे इस बारे में अपने ब्रदर्स से बात करनी होगी। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो हॉस्पिटल से जा रही होती है। तभी वो जाते जाते जिचेन को वहां देख लेती है जो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नेक में बहुत पेन होता है। वो खुद नेक पर मेडिसिन लगाने की कोशिश करते हैं। युआन उन्हें देखकर हंसती है। तभी जिचेन उसे देख लेते हैं, पूछते हैं, तुम क्यों हंस रही हो? युआन उनके पास आती है, उनके नेक में मेडिसिन लगाने लगती है। जिचेन कहते हैं, तुम्हें इसका काफी एक्सपीरियंस लगता है। युआन कहती है, हाँ, मुझे इससे ज्यादा इंजरी होती है। तभी वो अचानक फिसलकर उनके ऊपर गिर जाती है। नर्वस होकर कहती है, सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया, आपको चोट तो नहीं लगी? तभी जिचेन का असिस्टेंट वहां आ जाता है। जिचेन युआन का फेस कवर कर लेते हैं। असिस्टेंट कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, आप दोनों कंटिन्यू करो। तभी जिचेन उसे भगा देते हैं। युआन अचानक से जिचेन की तरफ टर्न होती है। तभी गलती से दोनों एक दूसरे को किस कर बैठते हैं। युआन तुरंत उनसे दूर हो जाती है, कहती है, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? लास्ट टाइम होटल में भी ऐसा हुआ। जिचेन कंफ्यूज होकर पूछते हैं, हम होटल में कब मिले? तो युआन कहती है, मुझसे दूर रहना, ये बोलकर चली जाती है। फिर असिस्टेंट आता है, बोलता है, मिस्टर शियाओ कार रेडी है। वहीं दूसरी तरफ युआन अब टैक्सी का वेट कर रही होती है। उसे झेचुआन का मैसेज आता है, बॉक्सिंग मैच स्टार्ट होने वाला है, तुम कहाँ हो? युआन रिप्लाई करती है, मैं जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। तभी वो एक कार देखती है, उसमें बैठ जाती है, लेकिन उसी कार में जिचेन भी आकर बैठ जाते हैं। उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? युआन कहती है, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ये कार मैंने हायर की है। जिचेन सोचते हैं, लगता है ये गलत कार में बैठ गई है। फिर भी वो असिस्टेंट से कहते हैं, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साथ जा सकते हैं। पर युआन कहती है, अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो तुम्हें आधा रेंट देना होगा, मुझे 15 युआन ट्रांसफर कर दीजिए। अब जिचेन अपना वॉलेट देखते हैं, लेकिन उसमें पैसे नहीं होते हैं। ये देखकर युआन सोचती है, ये आदमी इतना गरीब है कि इसके पास 15 युआन भी नहीं है। तभी जिचेन उसे अपना कार्ड देकर कहते हैं, तुम ये कार्ड रख लो, जितना चाहे उतना स्पेंड कर लेना। लेकिन युआन उन्हें गलत समझ लेती है, कहती है, आप मुझे कार्ड इसलिए दे रहे हैं ना ताकि मैं आपके सारे कर्ज क्लियर करूं, कोई जरूरत नहीं है, आप इंजर्ड है, इसलिए मैं आपको फ्री में राइड दे देती हूँ। अब दोनों अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तभी जिचेन युआन का फोन देखकर कहते हैं, तुम्हारा फोन इतना टूट गया है, तुम इसे बदल क्यों नहीं लेती? तभी युआन को ड्राइवर का कॉल आता है। वो कहता है, मैडम आपने जहाँ बोला था मैं वहाँ आ गया हूँ। युआन कहती है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हूँ। वो सोचती है, कहीं हम दोनों गलत कार में तो नहीं बैठ गए। वो फौरन असिस्टेंट को पैसे देती है, जिचेन के साथ भाग जाती है। वो जिचेन से कहती है, अच्छा हुआ उस ड्राइवर ने कुछ कहा नहीं, वरना हमें गलत कार में बैठने के लिए डांट पड़ती। उसी टाइम झेचुआन उसके पास आ जाता है। युआन कहती है, लगता है मैच स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं लेट तो नहीं हुई ना? झेचुआन गुस्से में जिचेन को देखता है, युआन को अपने साथ ले जाता है। अब वो अकेले में युआन से कहता है, क्या वो लड़का तुम्हें बुली कर रहा है? युआन कहती है, ऐसा नहीं है, मैं उसे खुद हैंडल कर लूंगी। झेचुआन कहता है, अगर वो तुम्हें डराए तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी उसे की का कॉल आता है। वो कहता है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पता चला है, जल्दी घर आओ। झेचुआन युआन से कहता है, फैमिली इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। अगर शियाओ जिचेन तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। भले ही वो शियाओ ग्रुप का सीईओ हो, लेकिन हमारी लू फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। युआन सोचती है, क्या वो सच में शियाओ ग्रुप के सीईओ हैं? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सीईओ के पास एक भी पैसा ना हो? वो ये सब इग्नोर करके जाने वाली होती है, मगर जिचेन आ जाते हैं, पूछते हैं, तुम्हारा झेचुआन से क्या रिलेशन है? युआन कहती है, वो मेरा फ्रेंड है। जिचेन कहते हैं, सबको पता है कि वो कितना सन की आदमी है, तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। लेकिन युआन कहती है, वो इतना भी बुरा नहीं है। ये बोलकर वो जाने वाली होती है। तभी जिचेन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं, मैंने लकी ड्रॉ में एक फोन जीता है, तुम चाहो तो ये रख सकती हो। युआन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास फोन है। पर जिचेन कहते हैं, तुम्हारा फोन टूट गया है, तुम ये रख लो। ये बोलकर वो उसका फोन ले लेते हैं, उसे न्यू फोन देकर चले जाते हैं। फिर बाहर असिस्टेंट कहता है, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने वो ड्रॉ में जीता है? जिचेन उसे चुप रहने को कहते हैं। युआन का फोन फेंक कर चले जाते हैं। सीन चेंज होता है। अब लू ब्रदर्स घर आते हैं। उन्हें साथ देखकर वांजन कहती है,
क्या बात है, तुम सब साथ में कैसे आए? जेचुआन कहता है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करना है। वांजन कहती है, क्या मैं भी सुन सकती हूँ? की कहता है, हम तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी रखना चाहते हैं। वांजन कहती है, मेरा बर्थडे तो निकल चुका है ना। की कहता है, तुम्हारा बर्थडे अगले महीने है, तुम्हें याद नहीं? वांजन ड्रामा करते हुए कहती है, मैं हमेशा से अकेली थी, मैंने कभी बर्थडे के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए शायद मुझे ठीक से याद नहीं रहा। जेचुआन उसे कुछ कहता उससे पहले ही कि उसे अपने साथ ले जाता है। वांजन सोचती है, अगर बात मेरे बर्थडे की है तो ये लोग मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जेचुआन की से कहता है, हमारी बहन के बर्थडे में कई महीने बाकी हैं, तुमने उससे झूठ क्यों कहा? की कहता है, मैं उसे टेस्ट करना चाहता था, देखो उसे अपना बर्थडे सच में याद नहीं है। जेचुआन कहता है, वो इतने सालों से अकेली थी, हो सकता है उसे गलतफहमी हो गई हो। तभी ये फान आ जाता है, कहता है, बिग ब्रदर किसी काम से नहीं आ पाएंगे। नानशान कहता है, शुई भी बिजी है, तो कि तुम बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? तो की कहता है, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि वांजन फेक है। हमारी बहन को स्वीट पसंद था, उसे बचपन से कैविटी थी। युआन को भी सेम प्रॉब्लम है, मैंने उसकी रिपोर्ट देखी है। जेचुआन कहता है, उसे सेम प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि युआन हमारी बहन है। बिना किसी एविडेंस के हमें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। की कहता है, मैंने डीएनए टेस्ट के लिए उसके सैंपल्स भेज दिए हैं, अगले हफ्ते हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। जेचुआन गुस्से में कहता है, हमने वादा किया था कि हम हमारी बहन का ख्याल रखेंगे, लेकिन अब तुम लोग उस पर शक कर रहे हो। की कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन क्या पता हमने आइडेंटिटी पहचानने में कोई गलती कर दी है। तभी शुई आ जाता है, कहता है, वांजन ही हमारी बहन है, क्योंकि उसके पास ये ब्रेसलेट था जो मैंने उसे टेक कंपटीशन जीतने पर 15 साल पहले गिफ्ट दिया था। इरफान वो ब्रेसलेट देखता है। शुई कहता है, मैंने अभी इसे वांजन के हाथों में देखा। हम देखते हैं कि वांजन उस ब्रेसलेट को पहनते हुए कहती है, इतने बड़े कंपनी के मालिक ने मुझे ये चीप सा ब्रेसलेट दिया है। तभी शुई उसके पास आता है, उस ब्रेसलेट को देखकर कहता है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? वांजन उसे वो ब्रेसलेट दे देती है। प्रेजेंट में यफान ब्रेसलेट को ध्यान से देखता है, कहता है, इसके जेलीफिश में एक स्क्रैच भी है। जब मैं बचपन में सिस्टर के साथ वॉल पर क्लाइंब कर रहा था, तब जेलीफिश में स्क्रैच आ गया था। वो कितने दिन तक सैड थी। तभी वांजन उनकी बात सुन लेती है, सोचती है, शुई को बेवकूफ बनाना सबसे आसान था। इसके बाद वो युनशान के पेंटिंग रूम में जाती है, मन में कहती है, युनशान किसी भी एज की पिक्चर ड्रॉ कर सकता है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये सच है या नहीं। अब वो युनशान की पेंटिंग देखती है, वो पेंटिंग युआन जैसी दिख रही होती है। ये देखकर वो कहती है, इसलिए इन लोगों को मुझ पर शक हो रहा है। वो गुस्से में उस पेंटिंग को फाड़ कर चली जाती है। इधर जेचुआन की से कहता है, अब तो तुम्हें सच पता चल गया ना। तभी एक सर्वेंट भागते हुए उनके पास आता है, कहता है, यंग लेडी ने युनशान मास्टर की पेंटिंग फाड़ दी है, वो घर से भाग गई है। ये सुनते ही लू ब्रदर्स वांजन को ढूंढने जाते हैं। इधर वांजन रोड में अकेली होती है, कहती है, अब तक तो उन लोगों को पता चल गया होगा, फिर वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? तभी शाओचेन और यफान उसे ढूंढते आ जाते हैं। शाओचेन कहते हैं, वांजन प्लीज घर चलो। वांजन कहती है, आपके भाइयों को लगता है मैं फेक हूँ, मैं लू फैमिली को छोड़ ही देती हूँ, वैसे भी मैं इतने सालों से तो अकेली ही थी, आगे भी मैं खुद को संभाल लूंगी। शाओचेन कहते हैं, बकवास मत करो, मैं जानता हूँ हम भाई का फर्ज ठीक से नहीं निभा पाए, लेकिन हम तुम्हें अब कैसे छोड़ सकते हैं? यफान कहता है, मेरी भी गलती है, मुझे समझने में टाइम लगा कि लोगों की हैबिट बदल जाती है, लेकिन अब तुम हमारे साथ हो, यही हमारे लिए खुशी की बात है। मैं सारे भाइयों की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। शाओचेन कहते हैं, अब से कोई तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक नहीं करेगा। वांजन मान जाती है, उन दोनों के साथ घर वापस आ जाती है। सीन चेंज होता है, अब वो युआन के पास ऑफिस में जाती है, बोलती है, तुमने पिछले 15 दिन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। युआन कहती है, मिस्टर लू ने कहा था कि पहले मैं उन्हें पिछले साल के टेंडर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करूं। वांजन उसे एक फाइल देकर कहती है, अगर तुम बिंजांग गार्डन कॉन्ट्रैक्ट लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगी। युआन वो फाइल लेकर फौरन चली जाती है। वांजन सोचती है, एक बार तुम वहां पहुंच गई तो जरूर मरोगी। दूसरी तरफ युआन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करने उस आइसोलेटेड प्लेस में जाती है। तभी एक आदमी चाकू लेकर उसके सामने आ जाता है। युआन पूछती है, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? वो आदमी कहता है, मुझे किसी ने तुम्हें मारने के लिए पैसे दिए हैं, सॉरी मुझे ये करना ही होगा। ये बोलकर वो युआन को मारने वाला होता है, लेकिन तभी जिचेन आ जाते हैं, उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पब्लिक में वायलेंस करने की? वो आदमी कहता है, तुम चले जाओ, मैं आज ज्यादा लोगों को हर्ट नहीं करना चाहता। ये बोलकर वो युआन को वापस मारने की कोशिश करता है। तभी जिचेन बीच में आ जाते हैं, वो आदमी उन्हें चाकू मार देता है। युआन शॉक हो जाती है, पूछती है, जिचेन क्या तुम ठीक हो? तभी वो आदमी उनके वॉलेट में उनकी आईडी देखता है, डर के भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में किको डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर कहते हैं, आपने जो रिपोर्ट मंगवाई थी वो आपके डेस्क पर है। कि उस रिपोर्ट को पकड़ता है, फिर कहता है, मुझे वांजन की आइडेंटिटी पर शक नहीं करना चाहिए। ये कहकर वो रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देता है। अब नर्स की को एक इमरजेंसी के बारे में बताती है, वो चला जाता है। तभी नर्स की नजर रिपोर्ट पर जाती है, कहती है, डॉक्टर लू ने इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को यहाँ कैसे फेंक दिया? वो उस रिपोर्ट को वापस डॉक्यूमेंट्स के बीच में रखकर चली जाती है। इधर युआन जिचेन का ख्याल रख रही होती है, तभी कि उसके पास आकर कहता है, तुम उस आइसोलेटेड प्लेस में क्यों गई थी? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई? युआन कहती है, मैं ठीक हूँ, जिचेन ने मुझे बचा लिया। वैसे जिचेन ठीक तो है ना?
कि कहता है ये सीरियस नहीं है, बस इसे रेस्ट की जरूरत है। उसे देखकर की सोचता है मैंने वांजन से प्रॉमिस किया है कि अब मैं उसकी आइडेंटिटी पर शक नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ये फैमिलियर क्यों लग रही है। वो युआन से कहता है आज मेरी नाइट शिफ्ट है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह देना। ये कहकर वो चला जाता है। युआन जिचेन को देखकर कहती है मैंने नहीं सोचा था कि आप मुझे बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में डाल देंगे, मैंने आपको गलत समझ लिया। अब वो रात भर उनके होश में आने का वेट करते हुए सो जाती है। अगले दिन वो उठकर देखती है कि जिचेन वहाँ नहीं है। वो नर्स से पूछती है पेशेंट कहाँ है, तो नर्स कहती है उन्हें तो डिस्चार्ज मिल गया। युआन कहती है वो मुझे बताए बिना कैसे जा सकते हैं। अब युआन ऑफिस जाती है, वहाँ जिचेन को वांजन के साथ देखती है। वो जिचेन से कहती है अपनी गर्लफ्रेंड के पास आने की आपको इतनी जल्दी थी कि आपने मुझे बाय भी नहीं कहा। तभी वांजन उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कल वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये सुनकर जिचेन शॉक हो जाते हैं। युआन वांजन से कहती है क्या तुम्हें मुझे जिंदा देखकर बुरा लग रहा है। जिचेन वांजन से पूछते हैं क्या तुमने इसे वहाँ भेजा था। वांजन कहती है हाँ, ये 15 दिन से यहाँ है, इसने एक भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसके जैसी अनएजुकेटेड लड़की यहाँ काम कर ही नहीं सकती। युआन कहती है तुम्हें इतनी जल्दी कंक्लूजन पर आने की जरूरत नहीं है, बिंजांग गार्डन प्रोजेक्ट मुझे जरूर मिलेगा। वांजन उसे इग्नोर करके जिचेन को कॉफी के लिए पूछती है, फिर जिचेन उसके साथ चले भी जाते हैं। उन्हें जाते देखकर युआन सोचती है शियाओ ग्रुप के सीईओ और लू फैमिली की बेटी का मैच परफेक्ट है। मेरे जैसी आम सी लड़की उनकी नजरों में यूजलेस ही होगी। इसके बाद सीन चेंज होता है। जिचेन वांजन के साथ कैफे में होते हैं। वो मैनेजर शू को मैसेज करके कहते हैं मैं साउथ सिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लू ग्रुप के साथ कोऑपरेट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे लुओ युआन से ही बात करनी है, मैं उसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। इधर वांजन उस आदमी को मैसेज करती है जिसे उसने युआन को मारने के लिए हायर किया था। वो मैसेज करके कहती है तुमने युआन को जिंदा कैसे छोड़ा। वो आदमी कहता है वो लड़की एक बड़े आदमी को जानती है, मैं अब ये काम नहीं करूंगा। ये देखकर वांजन शॉक हो जाती है। फिर वो जिचेन से कहती है तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, तुम अभी भी न्यूज में बिजी हो। जिचेन मन में कहते हैं ये जब मेरे पास आती है तो मैं अनकंफर्टेबल क्यों हो जाता हूँ, कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मुझे कोई और पसंद है, लेकिन अगर ऐसा है तो उस रात मैंने इसे क्यों टच किया। वो वांजन से कहते हैं मुझे कंपनी में कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो जाने लगते हैं। वांजन खुद से कहती है अगर डैड ने मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन बनाए रखने के लिए नहीं कहा होता तो लू फैमिली की बेटी होने के नाते मैं तुम्हारे पास भी नहीं आती। इधर जिचेन जा ही रहे होते हैं, तभी वो युआन को हैवी बैग लेकर आते देखते हैं। वो उससे कहते हैं क्या ऑफिस में कोई तुम्हें जबरदस्ती ये सब काम दे रहा है। युआन गुस्से में कहती है आप मेरे मामले से दूर रहिए। जिचेन पूछते हैं क्या तुम गुस्सा हो। युआन कहती है आपको क्या फर्क पड़ता है, जाकर अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प कीजिए। अब वो गलती से उनके ऊपर कॉफी गिरा देती है। कहती है सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो उनके कोट को साफ करने लगती है। जिचेन सोचते हैं इसकी स्मेल कितनी फेमिलियर है। वो पूछते हैं क्या हम पहले कहीं मिले हैं। तभी वांजेन दोनों को साथ देख लेती है। गुस्से में युआन को पुश करके कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शियाओ जिचेन को ऑनफेंड करने की। जिचेन कहते हैं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बोलकर वो युआन को खड़े होने में हेल्प करते हैं। वांजेन युआन को थप्पड़ मारकर कहती है तुमने पहले भी मेरा बॉयफ्रेंड छीना, अब फिर से मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती हो। युआन कहती है सब लोग तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, तुम भी जानती हो कि तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को छीना था। वांजन पैनिक होकर कहती है हमारे बीच डीप फीलिंग्स हैं, तुम मेरे बॉयफ्रेंड को प्रोवोक मत करो। युआन कहती है लगता है तुम भूल गई हो कि 15 दिन पहले तुम मेरे एक्स को यूनिवर्सिटी के सामने किस कर रही थी। जिचेन शॉक में पूछते हैं वांजन क्या ये सच है। वांजन कहती है ये झूठ है, इसने मेरे बॉयफ्रेंड को पैसों के लिए फंसाने की कोशिश की, इसलिए मैंने उससे ऑलरेडी ब्रेकअप कर लिया है। युआन कहती है उसका सारा खर्च तो मैं उठाती थी। वांजन कहती है तुम डिनाई कैसे कर सकती हो, मैं जानती हूँ तुम मैनेजर से हुकअप करके ही लू ग्रुप में आई हो, अब अपना ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। तभी वहाँ युआन आ जाता है। कहता है वांजन सच कह रही है। जिचेन युआन से पूछते हैं तुम कौन हो, तो युआन युआन को कहता है गर्लफ्रेंड तुम ही इन्हें बता दो कि मैं कौन हूँ। वांजन कहती है देखा तुम दोनों ने ब्रेकअप किया नहीं है और मुझे बदनाम कर रही हो, बॉयफ्रेंड होते हुए भी तुम पैसों के लिए मेरे बॉयफ्रेंड को सिड्यूस कर रही हो। ठीक है मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। ये कहकर वो युआन के ऊपर पैसे फेंक देती है। युआन कहती है भले ही तुम रिच हो लेकिन इनका यूज करके किसी और की डिग्निटी को टारगेट मत करो। वांजन कहती है बिना पेरेंट्स के पलने वाली तुम्हारी जैसी लड़की की क्या डिग्निटी हो सकती है। तभी जिचेन कहते हैं बस अब ये मैटर यहीं खत्म करो। वो वांजन से कहते हैं मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें उस रात के बदले कॉम्पेंसेशन दे दूंगा, मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। वांजन उनके पीछे जाती है। फिर युआन से कहता है मैंने कहा था ना, मुझे कैसे भी करके ब्रेकअप फीस के लिए 1 मिलियन दे दो, अगर तुम कल दोपहर तक पैसे दे दोगी तो मैं तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करूंगा। युआन गुस्से में कहती है तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते। युआन उसे मारने वाला होता है, तभी उसे वांजन पैसे ट्रांसफर कर देती है। युआन कहता है देखो वांजन तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसने मुझे तुरंत पैसे दे दिए। युआन कहती है तुमने सिर्फ पैसे के लिए मुझे बदनाम किया। युआन कहता है मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे पैसे कैसे देती, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, वरना आज
काश मैं शिया फैमिली का सन इन लॉ होता। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। युआन वहां से भाग जाती है। फिर युआन किसी को कॉल करके कहता है, मैं सारे फर्नीचर खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में वो लैंडलेडी के घर का सारा फर्नीचर खरीद लेता है। जाने वाला होता है कि तभी युआन आ जाती है। कहती है, तुम चाहते क्या हो? युआन कहता है, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो मेरे पास पैसे निकलवाने के और भी तरीके हैं। युआन कहती है, तुम पागल हो गए हो, ये सब लैंडलेडी का फर्नीचर है। युआन कहता है, अगर तुम पैसे नहीं दोगी तो किसी को तो पे करना होगा। ये बोलकर वो कार में बैठ जाता है। युआन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर कार के डोर से उसके हाथ में चोट लग जाती है। युआन चला जाता है। फिर युआन को लैंडलेडी कॉल करके कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा फर्नीचर बेच दिया। मुझे पहले पता होता तो तुम्हारी जैसी लड़की को मैं कभी रेंट पर रहने नहीं देती। युआन कहती है, प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन लैंडलेडी कहती है, तुम्हें तो मैं जेल भिजवाऊंगी। युआन अपसेट हो जाती है। फिर नानशान के डेजर्ट शॉप में जाती है। उसे याद आता है कि किसी ने उसे कहा था, जब भी रोने का मन करे तो कुछ मीठा खाना। ये याद करके वो रोने लगती है। फिर जाने ही वाली होती है कि नानशान उसे देख लेता है। नेक्स्ट सीन में दोनों साथ बैठे होते हैं। नानशान कहता है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? तुम्हें चोट कैसे लगी? क्या किसी ने तुम्हें बुली किया? मैं उसे सबक सिखा सकता हूँ। युआन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, तुमने मुझे केक ऑफर किया, मेरे लिए यही काफी है। अब नानशान उसे एक जेड ऑइंटमेंट देता है। कहता है, इसे अपनी चोट पर लगाओगी तो ये 3 दिन में ठीक हो जाएगी। युआन उसे थैंक यू कहती है। इसके बाद नानशान कहता है, मेरी सिस्टर को आज स्वीट खाना था, इसलिए मुझे अभी घर जाना होगा। क्या तुम मेरे लिए शॉप का ध्यान रख सकती हो? मेरा एक फ्रेंड आने वाला है, उसे बस विंडो के पास जो केक है वो दे देना। युआन मान जाती है। वो चला जाता है। फिर थोड़ी देर में नानशान का दोस्त डिटेक्टिव लिन आता है। युआन को देखता है। युआन कहती है, आप नानशान के दोस्त है ना? लिन कहता है, क्या हम पहले भी मिले हैं? युआन कहती है, मुझे याद नहीं, लेकिन जहाँ मैं पहले काम करती थी शायद वहाँ हम कभी मिले हों। लिन कहता है, हो सकता है, मैं ही ओवरथिंक कर रहा हूँ। अब युआन केक लेने के लिए जाती है। तभी लिन को घर से कॉल आता है। उसे पता चलता है कि उसके बेटे को हाई फीवर है। वो फौरन की को कॉल करता है। कहता है, डॉक्टर लू, मेरे बेटे को गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हाई फीवर हो गया है, प्लीज उसे बचा लीजिए। कि उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। वो केक शॉप से चला जाता है। युआन उसे देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद लिन की के पास जाता है कि उसे कुछ प्रिस्क्रिप्शन देता है। लिन उसे थैंक यू कहता है। की कहता है, तुमने हमारी बहन को ढूंढने में हेल्प की है। उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अब लिन प्रिस्क्रिप्शन लेकर जा ही रहा होता है। तभी वो डॉक्यूमेंट के बीच युआन की डीएनए रिपोर्ट देख लेता है। शॉक होकर कहता है, इसका मतलब लो युआन लू फैमिली की बेटी है। सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वॉन्जन शाओचेन के दादाजी यानी मिस्टर लू के साथ डिनर के लिए बैठी होती है। नानशान उसके लिए स्वीट बनाकर लाता है। वो मिस्टर लू से कहता है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा स्वीट्स मत खाइएगा। मिस्टर लू कहते हैं, मैं ठीक हूँ, वॉन्जन को कंपनी देना चाहता हूँ। वॉन्जन कहती है, मैं जानती थी आप मेरी बात जरूर मानेंगे। लेकिन तभी उसे उसके डैड का मैसेज आता है। वो उससे और पैसे मांगते हैं। ये देखकर वॉन्जन को गुस्सा आता है। तभी मिस्टर लू पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें स्वीट पसंद नहीं आया? वॉन्जन कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे एक डायमंड नेकलेस बहुत पसंद आया है, उसकी कीमत 100 मिलियन है, क्या आप मुझे उसके लिए पैसे दे सकते हैं? नानशान कहता है, कौन सा नेकलेस? मैं तुम्हें दिला सकता हूँ। तो वॉन्जन कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, बॉयज ये सब नहीं समझते हैं। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कहते हैं, अगर वॉन्जन को वो चाहिए तो इसे पैसे दे दो। असिस्टेंट ओके कहकर चला जाता है। इधर वॉन्जन सोचती है, लगता है दादाजी को कुछ शक हो गया है, मुझे जल्दी ही पहले अपने डैड का कुछ करना होगा। ये सोचकर वो चली जाती है। असिस्टेंट आकर मिस्टर लू से कहता है, जब से यंग लेडी आई है तब से वो बिलियंस खर्च कर चुकी हैं। मिस्टर लू कहते हैं, उसने बचपन से काफी कुछ सहा है, अगर वो अब खुश है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। नानशान कहता है, वैसे भी हमारी फैमिली वेल्दी है। असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है कि वो बचपन में इतनी काइंड थी और अब ऐसी हो गई है। मिस्टर लू गुस्से में कहते हैं, खबरदार, जो तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर के बारे में ऐसा कहा तो तभी वहाँ लेन आ जाता है। नानशान से मिलता है। नानशान उससे कहता है, आज तो तुम्हारी डॉटर का बर्थडे है ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिन कहता है, मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। मिस्टर लू कहते हैं, तुमने तो मेरी मिसिंग ग्रैंड डॉटर को ढूंढने में हेल्प की है, मैं तुम्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाया। तो लिन कहता है, मैं आपको लू फैमिली की बेटी के बारे में बताने आया हूँ, मेरी लापरवाही के कारण मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी है। मिस्टर लू शॉक होकर पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन कहता है, मुझे आज ही पता चला कि आपकी पोती वॉन्जन नहीं बल्कि लुओ युआन है। वो मिस्टर लू को उसकी फोटो दिखाता है। नानशान डीएनए की रिपोर्ट देखता है। मिस्टर लू कहते हैं, पहले वाली डीएनए रिपोर्ट में तो वॉन्जन का नाम था ना? लिन कहता है, मुझे भी पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने फिर से हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक किया, मुझे पता चला कि वॉन्जन और युआन का ब्लड सैंपल मिक्स हो गया था। मिस्टर लू वो फुटेज देखते हैं। नानशान कहता है, इसका मतलब हमने सही सोचा था, युआन ही हमारी बहन है।
है। लिन कहता है, मैंने सुना है कि युआन को अपनी लाइफ में बहुत सफर करना पड़ा है। ये सब मेरी गलती है, इसलिए मैं आपको सारे पैसे लौटाना चाहता हूँ जो आपने मुझे दिए थे। मिस्टर लू की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो कहते हैं, मेरी ग्रैंडडॉटर कहाँ है? तो नाना शान कहता है, वो मेरी ही शॉप में है, उसे चोट भी लगी थी। मिस्टर लू कहते हैं, उसे जल्दी यहाँ लेकर आओ। नाना शान फौरन जाने वाला होता है, लेकिन असिस्टेंट कहता है, बाहर तेज बारिश हो रही है, आप बारिश रुकने के बाद जाइएगा। लेकिन हम देखते हैं कि नाना शान और मिस्टर लू बारिश में ही युआन को लेने चले जाते हैं। इधर युआन शॉप में नानशान का वेट कर रही होती है। कहती है, बारिश रुक गई है, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हम देखते हैं कि वो इसके बाद सीधे ऑफिस जाती है। शाओचेन उसके हाथ की चोट देखकर कहते हैं, तुम्हें ये चोट कैसे लग गई? युआन कहती है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, क्या आप मुझे 3 मंथ की सैलरी एडवांस में दे सकते हैं? शाओचेन कहते हैं, क्या तुम्हारा एक्स फिर से पैसे मांग रहा है? क्या तुमने अभी तक उसे छोड़ा नहीं? युआन कहती है, बस ये लास्ट टाइम है, मैं जल्दी सब कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगी। अब शाओचेन उसे कार्ड देते हैं। कहते हैं, ये बेजांग गार्डन प्रोजेक्ट के लिए जो तुमने काम किया था उसकी कमीशन है, मैंने इसे तुम्हारी इमरजेंसी के लिए सेव रखा था। इसमें तुम्हारी कुछ मंथ की सैलरी भी है। इस कार्ड में टोटल 100,000 है। युआन उन्हें थैंक यू कहती है, कार्ड लेकर चली जाती है। इधर नानशान शॉप में जाता है, देखता है कि युआन वहाँ नहीं है, तो वो फौरन शाओचेन को कॉल करता है। कहता है, अगर युआन आए तो उसे रोक कर रखना। लिन ने हमें बताया कि युआन ही हमारी बायोलॉजिकल सिस्टर है। शाओचेन के होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं, वो तो अभी गई है, मैं अभी उसे रोकता हूँ, तुम बाकी ब्रदर्स को इन्फॉर्म करो। अब नाना शान फौरन लू ब्रदर्स को कॉल करता है। सबको कहता है, हमारी रियल सिस्टर युआन ही है। वांजन और युआन का ब्लड सैंपल मिक्स हो गया था। अगर तुम लोगों को भरोसा नहीं है तो तुम लोग डीएनए रिपोर्ट देख सकते हो। हमने पहले की बात नहीं सुनी, जल्दी 10 मिनट में आकर मुझसे मिलो। सारे भाई नानशान से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम युआन को देखते हैं, जो सोचती है, मैंने युचांग जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कर ली है, रेंट देने के बाद मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन तभी युआन उसके सामने आ जाता है। कहता है, मैं जानता था तुम्हारे पास पैसे तो हैं, जल्दी ये पैसे मुझे दे दो। युआन कहती है, ये पैसे रेंट देने के लिए हैं, मैं तुम्हें इसकी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। युआन कहता है, ठीक है, फिर अब मुझे ब्लेम मत करना। ये कहकर वो उसे उसकी और जिचेन की फोटो दिखाता है, जो होटल रूम की पिक होती है। युआन कहती है, तुम्हारे पास ये फोटो कहाँ से आई? युआन बोलता है, क्योंकि तुम्हें उस रात ड्रग मैंने ही देने को कहा था। मैं तुम्हें एक इन्वेस्टर फ्रेंड को बेचना चाहता था, लेकिन तुम गलती से जिचेन के कमरे में पहुंच गई। युआन कहती है, मतलब 3 साल की वो डेटिंग सब झूठ थी। युआन कहता है, तुम बेवकूफ हो जो तुमने भरोसा कर लिया। मैं तुम्हारी जैसी गरीब और अगली लड़की से प्यार करूंगा। युआन कहती है, मतलब मैं तुम्हें कभी पसंद ही नहीं थी और तुम मेरे साथ बस पैसे के लिए थे। युआन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, अब जब तुम्हें समझ आ गया है तो जल्दी ये पैसे मुझे दे दो। युआन पैसे देने से मना करती है तो वो उसी टाइम वो फोटोज वायरल कर देता है और बोलता है, अब तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। युआन कहती है, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तो वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी जैसी औरफन को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तभी वहाँ लू ब्रदर्स आ जाते हैं और जेचुआन युआन को एक पंच मारता है। वो उसे कहता है, मैंने कहा था कि तुम फिर से युआन को हर्ट मत करना, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी। युआन डरते हुए कहता है, मुझे वॉन्जन ने इसके पीछे भेजा था, मुझे माफ कर दो। तभी शाओचेन कहते हैं, जेचुआन, इसने युआन के साथ जो भी किया है उसका बदला आज ही लो। ये सुनते ही जेचुआन युआन को अपने साथ ले जाने वाला होता है, मगर युआन के पास जाता है और उससे कहता है, प्लीज मुझे बचा लो। अगर मुझे पता होता कि तुम लू फैमिली की डॉटर हो तो मैं सपने में भी ऐसा नहीं करता। युआन कहती है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था लेकिन तुम नहीं माने, तुम यही डिजर्व करते हो। जेचुआन युआन को ले जाता है और युआन शाओचेन से कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। शाओचेन कहते हैं, तुम अपने भाइयों के साथ फॉर्मल क्यों हो रही हो? युआन कहती है, अब सब ठीक है तो आपको ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो शुई कहता है, ये एक्टिंग नहीं है, युनशान की पेंटिंग झूठ नहीं थी, तुम सच में हमारी बहन हो। युआन के होश उड़ जाते हैं और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बहन तो वांजन है ना। तो शुई उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, तुम्हारा और वांजन का ब्लड सैंपल मिक्स हो गया था और डिटेक्टिव लिन को लगा कि वो हमारी बहन है। शाओचेन कहते हैं, लेकिन की के पास जब तुम ट्रीटमेंट के लिए गई थी तो उसने तुम्हारा डीएनए टेस्ट वापस करवाया और हमें सच पता चल गया। अब शुई पूछता है, लेकिन जो जेलीफिश ब्रेसलेट मैंने तुम्हें दिया था वो वॉन्जन के पास कैसे पहुंचा? युआन कहती है, वो तो मैंने बिग ब्रदर को दिया था जब इन्होंने मेरी जान बचाई थी। मेरे पास वही एक कीमती चीज बची थी, इसलिए मैंने वो वॉन्जन को गिफ्ट करने को कहा। शाओचेन कहते हैं, मेरी भी गलती है, मुझे पहले ही वो ब्रेसलेट नोटिस कर लेना चाहिए था। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। 15 साल पहले तुम हमसे बिछड़ गई थी और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, आखिरकार तुम हमें वापस मिल ही गई।
चलो अब घर चलते हैं। सीन चेंज होता है और हम जिचेन को देखते हैं जो ऑफिस में होते हैं। उनका असिस्टेंट कहता है, आपकी और मिस लुओ की फोटो जो वायरल हुई उसे सोशल मीडिया से हटा दिया गया है। जिचेन कहते हैं, मतलब उस रात मैं युआन के साथ था, तो तुमने मुझे वॉन्जन की फोटो क्यों दी? असिस्टेंट कहता है, मैं समझ गया, वो हमारे साथ कोऑपरेशन करना चाहती थी, इसलिए उसने आपसे झूठ कहा। जिचेन कहते हैं, चलो मिस्टर शियाओ से जाकर मिलते हैं और ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। असिस्टेंट कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते, वो लू फैमिली की बेटी है, अगर आपने ऐसा किया तो शियाओ फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जिचेन कहते हैं, होने दो, इसके लिए मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैं पसंद ही नहीं करता। वो मन में कहते हैं, युआन टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा और फिर तुमसे माफी मांगूंगा। ये सोचकर वो ऑफिस से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वॉन्जन मिस्टर शियाओ से मिलने आती है और मिस्टर शियाओ उसके हाथ से पैसे का कार्ड लेकर कहते हैं, मैंने तुम पर ट्रस्ट करके बिल्कुल सही किया, इन पैसों से हम जियांग सिटी को कब्जे में ले सकते हैं, हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तभी वॉन्जन कहती है, अब बदले में आपको भी तो कुछ देना ही होगा। मिस्टर शियाओ कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वॉन्जन उनके पेट में चाकू मार देती है और कहती है, मेरे सक्सेस के बीच में जो भी आएगा उसे मरना होगा। अब वॉन्जन उसे मारकर बाहर आती है कि तभी वो जिचेन को आते हुए देख लेती है। वो जिचेन से कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? जिचेन कहते हैं, मैं मिस्टर शियाओ से मिलने आया था। तो वॉन्जन कहती है, उन्होंने जब सुना कि हम एंगेजमेंट करने वाले हैं तो उन्होंने हमारे लिए एक पार्टी रखी है, चलो वहाँ चलते हैं। ये कहकर वो उन्हें साथ ले जाने लगती है, लेकिन जिचेन जाने से पहले असिस्टेंट को इशारा कर देते हैं और असिस्टेंट मिस्टर शियाओ के घर जाता है। दूसरी तरफ शाओचेन और शुई युआन को लेकर घर पहुंचते हैं और मिस्टर लू युआन का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हारा घर में स्वागत है, इतने सालों में तुमने कितना सफर किया है ना, मैं इसके लिए तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। शाओचेन उसे लू ग्रुप के 51% शेयर्स दे देते हैं और कहते हैं, अब से तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन संभालोगी। यिफान उसे जियांगशी बेहाई और बिनजांग सिटी प्लाजा में 10 प्रॉपर्टी और एक ऑफिस बिल्डिंग गिफ्ट करता है। फिर शुई उसे 99 अरब 90 करोड़ और 90 करोड़ 99 लाख का चेक देता है। युआन कहती है, दादाजी इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब यूज नहीं कर सकती। मिस्टर लू कहते हैं, ये तो बस मामूली सी चीजें हैं, इतने सालों से जो तुमने सहा है उसके लिए तो ये सब कुछ भी नहीं है। युआन को वो सब एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर मिस्टर लू कहते हैं, चलो मैंने तुम्हारे वेलकम के लिए एक पार्टी रखी है, तुम्हें पसंद आएगी। लेकिन शाओ चेन कहते हैं, पहले इसे फॉर्मल आउटफिट में चेंज करने दीजिए। मिस्टर लू कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी ग्रैंडर डॉटर एक सुंदर सी ड्रेस में आनी चाहिए। मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं, पर तभी वॉन्जन वहाँ आ जाती है। वो युआन को देखकर कहती है, तुम फिर से मेरी फैमिली को मुझसे छीनने आ गई। ये कहकर वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी शाओचेन उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। वॉन्जन कहती है, मैं नहीं चाहती कि आप सबको फिर से इससे धोखा मिले। लेकिन यिफान कहता है, अब तक तो तुम हमें धोखा दे रही थी। वांजन शॉक में कहती है, मैं आप सबकी बहन हूँ, मैं आप सबको कैसे धोखा दे सकती हूँ। वांजन युआन से कहती है, तुमने ही मेरे बारे में ये सब कहा होगा। शुई को गुस्सा आता है और वो वांजन को फौरन एक थप्पड़ मार देता है। वांजन के तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है, तुम लोगों ने फिर से मेरी आइडेंटिटी पर शक करना शुरू कर दिया ना। तुम लोगों ने वादा किया था कि तुम ऐसा नहीं करोगे। बिग ब्रदर, अब आप ही सबको सबक सिखाइए। लेकिन शाओ चेन कहते हैं, तुम फेक हो इसलिए तो डर रही हो। वांजन कहती है, मैं फेक नहीं हूँ, डीएनए रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मैं ही लू फैमिली की बेटी हूँ। शाओचेन कहते हैं, तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम फेक नहीं हो, जबकि तुमने ब्लड सैंपल मिक्स होने का फायदा उठाकर युआन का हक छीनने की कोशिश की और उसे बुली भी किया। वांजन कहती है, मतलब तुम लोगों को पहले ही पता चल गया है। यिफान कहता है, युआन को बुली कर रहा था और अब वो हॉस्पिटल में हाफ पैरालाइज्ड पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम भी ये एक्सपीरियंस करना चाहती हो। वांजन डर जाती है और कहती है, मैं लू फैमिली की बेटी का स्टेटस छोड़ सकती हूँ, लेकिन मेरी शादी अब भी जिचेन से ही होगी। लेकिन लू फैमिली को इसके बदले ब्राइड प्राइस देना होगा। शुई गुस्से में उसे एक और पंच मारता है और कहता है, ये पोजीशन मेरी बहन की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ नेगोशिएट करने की। वांजन कहती है, पूरी सिटी को पता चल गया है कि मैं लू फैमिली की डॉटर हूँ, अगर तुम लोगों ने डाउरी देने से मना किया तो लू फैमिली की कितनी इंसल्ट होगी। शुई कहता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुम इतनी शेमलेस होगी। वांजन कहती है, मैंने तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ा, तो तुम क्या चीज हो। तभी जिचेन कहते हैं, शायद सबको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वांजन कहती है, जिचेन मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। लेकिन जिचेन कहते हैं, मैं यहाँ एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने नहीं आया था, बल्कि एंगेजमेंट तोड़ने आया था, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो लुओ युआन है। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं और जिचेन कहते हैं, लेकिन अब जब मुझे पता चला है कि युआन ही लू फैमिली की बेटी है, तो लू फैमिली और शियाओ फैमिली के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है। वांजन उनसे कहती है, तुमने वादा किया था कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तो जिचेन कहते हैं, हाँ, लेकिन उस रात मेरे साथ होटल में तुम नहीं बल्कि युआन थी। वांजन शॉक में कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? युआन ने तुमसे ये कहा है ना? तो युआन कहती है, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि युआन ने हमारी फोटो वायरल कर
कर दी थी, जिससे जिचेन को पता चल गया। वांजन कहती है, वो तो हॉस्पिटल में है, वो कैसे फोटो वायरल कर सकता है? अब जब तुमने मुझसे सब छीन लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर वो उसे चाकू मारने वाली होती है, लेकिन लू ब्रदर्स युआन को प्रोटेक्ट कर लेते हैं और शुई वांजन को पुश कर देता है। अब युआन कहती है, मुझे इससे कुछ सेटल करना है। वो वांजन को बोलती है, तुमने मुझ पर सब कुछ छीनने का इल्जाम लगाया, लेकिन शुरुआत में तुमने ही मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और मुझे ह्यूमिलेट किया। फिर तुम मुझसे मेरी फैमिली छीनने आ गई। वांजन कहती है, ये सच नहीं है, बकवास मत करो। युआन कहती है, शुरुआत से अभी तक तुमने मुझसे सब छीना है। वांजन कहती है, तुम में ऐसा क्या है जो हर कोई तुम्हें पाना चाहता है? युआन कहती है, मैं कभी किसी को टूल की तरह यूज नहीं करती। अगर आज मैं लू फैमिली की बेटी ना भी होती तो मैं सरवाइव कर लेती, और हम दोनों में यही फर्क है। शाओचेन कहते हैं, ये कितनी बेशर्म लड़की है, अगर इसे सजा नहीं मिली तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। वांजन कहती है, मैंने बस कुछ दिनों के लिए युआन की जगह ली थी, तुम मुझे पनिशमेंट नहीं दे सकते, और वैसे भी तुम लोगों ने ही मुझे इस घर में रहने के लिए कहा था। तभी जिचेन का असिस्टेंट आ जाता है और उनसे कहता है, मिस्टर शियाओ को होश आ गया है। ये सुनकर वांजन के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिचेन कहते हैं, तुम यही सोच रही हो ना कि तुमने तो उन्हें मार दिया था। वांजन कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? तो जिचेन कहते हैं, जैसे ही तुमने घर का दरवाजा खोला तो मुझे ब्लड की स्मेल आई, और इसलिए मैंने असिस्टेंट को वहां भेजा, तो पता चला कि तुमने खुद अपने फादर को मारने की कोशिश की। वांजन बोलती है, मैं अपने डैड को क्यों हर्ट करूंगी? तभी शाओचेन कहते हैं, ऐसी शेमलेस लड़की हमारे लू फैमिली के बीच नहीं रह सकती। वो गार्ड्स को उसे ले जाने का ऑर्डर देते हैं और गार्ड्स उसे पकड़ कर ले जाते हैं। फिर जिचेन युआन से कहते हैं, मुझे सब पता चल गया है, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? तभी शुई जिचेन से कहता है, तुम मेरी बहन को बहकाने की कोशिश मत करना। लेकिन शाओचेन कहते हैं, ये मामला युआन और जिचेन के बीच का है, युआन को ही डिसाइड करने दो कि इसे क्या करना है। ये कहकर वो लू ब्रदर्स के साथ चले जाते हैं और युआन जिचेन से कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं चांस दे सकती हूँ या नहीं। फिर सीन चेंज होता है और युआन शाओचेन के साथ ऑफिस में होती है। वो उनसे कहती है, मुझे मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं मेरी वजह से लू ग्रुप बैंकरप्ट ना हो जाए। लेकिन शाओचेन कहते हैं, तुमने इस कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, तुम्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। युआन कहती है, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, क्या आप मेरे साथ रहेंगे? तो शाओचेन कहते हैं, डरो मत, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब युआन वहाँ काम कर रही होती है। जब जिचेन वहाँ आ जाते हैं, युआन पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जिचेन कहते हैं, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। युआन कहती है, आज मेरा कंपनी में जनरल मैनेजर की पोजीशन में पहला दिन है, क्या आप मुझे फिर से मेरे एक्स के नाम पर ह्यूमिलेट करने आए हैं? जिचेन कहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो तुमसे कोऑपरेशन की बात करने आया हूँ। युआन कहती है, अगर ऐसा है तो मुझसे ऑफिस में मिलो, अभी मुझे और भी काम है। ये कहकर वो उनके पैर को किक करते हुए चली जाती है। फिर जिचेन उसे ऑफिस में फॉलो करते हैं और युआन कहती है, अगर आपने ऐसी वैसी हरकत की तो मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगी। तभी जिचेन उसे हक करके कहते हैं, सॉरी, मैं तुम्हें पहले पहचान नहीं पाया, क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो? युआन कहती है, पर आप तो वांजन को पसंद करते थे ना? तो जिचेन कहते हैं, मैं उसके साथ इसलिए था क्योंकि मुझे लगा वो तुम हो, और मैंने प्रॉमिस कर दिया था कि मैं उस रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। युआन कहती है, इसका मतलब आप उस रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए ही मेरे साथ रहना चाहते हैं? जिचेन कहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन युआन उनकी बात सुने बिना उन्हें बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में युआन कहीं जा रही होती है कि तभी कोई आकर उसे एक बुके देता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगती है। तभी जिचेन आ जाते हैं और कहते हैं, तुम स्माइल कर रही हो, इसका मतलब तुम्हें ये अच्छा लगा। लेकिन युआन कहती है, मुझे ये पसंद नहीं आया, इसलिए ये सब बकवास मत करो। तभी जिचेन उसे किस कर लेते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि तुम लू फैमिली की डॉटर हो, मैं जेन्युइनली तुम्हें चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? युआन कहती है, मैं इस बारे में सोचूंगी, और ये बोलकर वो घर चली जाती है। इसके बाद वो घर जाकर ब्लश करने लगती है कि तभी शाओचेन आकर पूछते हैं, क्या ये जिचेन ने दिया है? युआन बुके को फेंक देती है और कहती है, हाँ, पर मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया और कह दिया कि वो आगे से मेरे सामने ना आए। शाओचेन बुके को उठाकर कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद है तो रख लो, मैं तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने से नहीं रोकूंगा। वैसे कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए बर्थडे के लिए टाइम निकालना मत भूलना। युआन खुश होकर चली जाती है और शाओचेन कहते हैं, ये भी जिचेन को पसंद करती है, मतलब मुझे भी जिचेन की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में युआन बर्थडे पार्टी के लिए रेडी होती है और यिफान उसे बर्थडे गिफ्ट में अपनी बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी देता है। लेकिन तभी जेचुआन बीच में आकर युआन को अपना गोल्ड मेडल पहना देता है। फिर शाओचेन वहाँ एक गिफ्ट लेकर आते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच फैशन शो से नेकलेस मंगवाया है। इसके बाद शुई कहता है, मैंने अंटार्कटिका से तुम्हारे लिए ये जेलीफिश स्पेसिमेन मंगवाया है, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। फिर जेचुआन युनशान से पूछता है, तुम सुबह से एक पेंटिंग
पेंटिंग बना रहे हो, क्या वो पूरी हुई? युनशान कहता है, हाँ वो रेडी है। अब वो लोग युनशान की पेंटिंग देखते हैं और कहते हैं, जैसी कि उम्मीद थी, ये वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है। इसके बाद नानशान आता है और युआन से कहता है, मैंने ये नया डेजर्ट बनाया है, इसे ट्राई करो। युआन उसे ट्राई करती है, लेकिन फिर उसके दांत में दर्द होने लगता है। ये देखकर सब पैनिक हो जाते हैं और तभी की कहता है, चलो मैं तुम्हें मेडिकेशन के लिए ले चलता हूँ। वो उसे ले जाने वाले होते हैं, पर शाओचेन कहते हैं, रुको अभी एक और सरप्राइज है। तभी जिचेन वहाँ आते हैं और युआन को प्रपोज करते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? युआन स्माइल करती है और सब क्लैप करते हैं। इसके बाद सब साथ में बैठे होते हैं और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।